तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादीशुदा महिला का आधार कार्ड पर एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि जिनका नया नया अभी शादी हुआ है उनके आधार कार्ड पर मायके से ससुराल का एड्रेस कैसे करें, वो भी घर बैठे। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एड्रेस चेंज करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा। पहला तो है कि जिनका एड्रेस चेंज करना है, यानी कि जो महिला है उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। और जहां का एड्रेस चेंज करना है यानी कि उनके पति के भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। यदि पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर आप घर बैठे ही पत्नी के आधार कार्ड पर मायके से ससुराल का एड्रेस कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोसेस देखते हैं कि कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है UIDAI। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेलकम पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में uidai.gov.in का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको माई आधार के लॉगिन पेज पर आना है। तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर तो कुछ इस प्रकार का माई आधार का लॉगिन पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको उस आधार कार्ड से लॉगिन करना है जिनका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है। यानी कि यहाँ पर पत्नी का आधार कार्ड सबसे पहले लॉगिन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले पत्नी का आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और फिर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP कोड जाएगा। तो वो OTP कोड यहाँ पर डालेंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पत्नी का जो आधार कार्ड है वो लॉगिन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज वाले ऑप्शन में एड्रेस अपडेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो फिर इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपके पास कोई प्रूफ हो, और जो दूसरा ऑप्शन है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, इसको आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो। तो यहाँ पर हम जो दूसरा ऑप्शन है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जहाँ पर हमारा करेंट एड्रेस दिखाई देगा। यानी कि पत्नी के आधार कार्ड में जहाँ का एड्रेस होगा वो दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, तो यहाँ पर पत्नी के पति का आधार कार्ड यहाँ पर इंटर करना है। यानी कि उसके पति का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। अब जैसे ही आधार नंबर इंटर करेंगे तो पति के आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ठीक इसके नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आधार नंबर इंटर करते हैं और आधार नंबर इंटर करने के बाद कहीं पर भी एक बार खाली जगह पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, हम जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करने लगा। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन में से ही अपना रिलेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको स्पाउस वाला जो ऑप्शन है सबसे अंतिम वाला, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम जो आधार कार्ड चेंज कर रहे हैं इसमें हमारा जो रिलेशन है वो दूसरा है। यहाँ पर फादर्स या फिर लीगल गार्जियन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो एड्रेस हम अपडेट कर रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट का है और हम यहाँ पर दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल गार्जियन का जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको स्पाउस का जो ऑप्शन है यानी कि पत्नी वाला वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लीगल गार्जियन सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन है तो इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर लीगल गार्जियन सेलेक्ट नहीं करना है, आपको स्पाउस सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको 75 रुपये पेमेंट करने को देगा। तो फिर यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर QR कोड आ जाएगा जिसको स्कैन करके आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पेमेंट कर लेते हैं। अब हमने पेमेंट कर लिया है तो इस प्रकार से सक्सेस का मैसेज आ गया है। उसके बाद यहाँ से
डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आपको इसका रिसीविंग डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, रिसीविंग डाउनलोड करने के बाद आपको इसका एक कॉपी कस्टमर को दे देना है। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी का आप आधार कार्ड लॉगिन किए हैं उसको लॉग आउट कर देना है। अब लॉग आउट करने के बाद दोबारा इस प्रकार का पेज खुलेगा, तो फिर आपको दोबारा लॉगिन करना है और अब यहाँ पर उसके पति का आधार कार्ड लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने का प्रोसेस भी सेम है। आपको यहाँ पर उसके पति का आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और फिर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे तो पति के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर इंटर करना है और फिर लॉगिन हो जाना है। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे अंतिम में फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर SRN नंबर पूछेगा, तो SRN नंबर आपको रिसीविंग पर ही मिल जाएगा, जो कि आपने 75 रुपये का पेमेंट करके प्राप्त किया है। तो वहाँ से SRN नंबर को कॉपी करना है और फिर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो अब जैसे ही हम पेस्ट कर दिए तो यहाँ पर डिटेल्स आ गया है कि हमने इसका चेंज किया है। यहाँ पर नाम भी आ गया है और आधार नंबर भी आ गया है, तो इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। तो एड्रेस भी यहाँ पर शो कर रहा है कि जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन है इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर सबसे नीचे एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस। तो आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपका जो काम है वो हो गया है। अब 7 दिन के अंदर में आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। दोबारा SRN नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रूव हमारा हो गया है। तो इस तरह से आप घर बैठे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सभी कुछ करने के बाद आपको 7 दिन या फिर 15 दिन तक वेट करना है। अधिक से अधिक 15 दिन लगता है। फिर उसके बाद यह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि घर बैठे आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।